इकाई 2 भक्ति काल। हम इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे थे, हमने लास्ट क्लास में कुछ फैक्ट पढ़े थे, अभी आगे बढ़ते हैं इसके। कबीर द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों की गृहीत सिद्धांत, मतलब कबीर ने किन दार्शनिक आधारों पर सिद्धांतों को गृहीत मतलब ग्रहण किया था। तो दार्शनिक आधार बताने हैं और कौन से सिद्धांत के द्वारा उन्होंने की वजह से उसको ग्रहण किया। तो पहला दार्शनिक आधार था इनका वेदांत। वेदांत मतलब अद्वैत, ठीक है। तो इसमें जो सिद्धांत था ज्ञानवाद था। इसका सिद्धांत क्या था? ज्ञानवाद। वेदांत का सिद्धांत जो था वो ज्ञानवाद था। सूफी का जो सिद्धांत था, सूफी काव्य जो था पूरी तरह से किस पे डिपेंड था? वो प्रेमवाद, भावात्मक रहस्यवाद, ठीक है। उसमें इमोशंस, प्रेम, ये सारी चीजें थी सूफी के अंदर। फिर है वैष्णव में क्या था? अहिंसा व प्रपतिवाद। अहिंसा मतलब किसी के साथ हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं। प्रपतिवाद मतलब किसी से कोई बैर नहीं रखना, ठीक है, कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। फिर सिद्ध और नाथ, इसमें कौन कौन से सिद्धांत थे इसके अंदर? थे जात पात, जाति पाति का भेद खत्म करना, धर्म भेद, सामाजिक आडंबरों का विरोध, अंतस्थ साधनात्मक रहस्यवाद और हठ योग, ये इसके सिद्धांत थे। फिर इसके बाद था इस्लाम में था एकेश्वरवाद। वो सिर्फ एक ही भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। उनका मानना था कि भगवान सिर्फ एक ही है। तो ये थे कबीर ने जो दार्शनिक आधारों पर सिद्धांतों को ग्रहण किया था वो चीज। इसके बाद कबीर ने 4 स्रोतों से प्रतीक चुने थे। 4 मतलब जो उन्होंने प्रतीक, जो भी लोग कंपेयर किया किस चीज से प्रतीक से कंपेयर किया, तो प्रतीक 4 स्रोत थे उनके, ठीक है। वो प्रतीक कहाँ से लिए थे? जब हम किसी कंपैरिजन करते हैं किसी चीज से, तो वो हमने कहाँ से लिया? तो कबीर ने वो प्रतीक कहाँ से लिए? पहले तो उसने लिए जीव जगत से। जीव जगत से उसने कौन कौन से प्रतीक लिए? बुनकर, बनाने वाला, कलाल, कुम्हार, माली, किसान, ये जो किसी न किसी चीज की रचना करते हैं, ठीक है। ये जीवन जगत से इनके जो प्रतीक थे उन्होंने जीवन जगत से लिए। बुनकर, कलाल, कुम्हार, माली, किसान, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मुल्ला, मौलवी आदि जितनी भी जाति पाती हैं वहाँ। फिर हस्तकला उद्योग से उन्होंने क्या लिया? ताना बाना, सूत, चरखा आदि। प्रकृति से क्या लिया? चकई चकवा मतलब चिड़ा चिड़ी, मतलब जो पक्षी है। चकई चकवा क्या है? पक्षी। मृग, हिरण। चातक भी एक पक्षी है। मोती, समुद्र, नदी, जलाशय, शंख, पतंग, ये सब प्रकृति से। सारे प्रतीक कहाँ से लिए? प्रकृति से लिए। नाथपंथी योगी से उन्होंने कौन सा प्रतीक लिए? हठ योग के जितने भी प्रतीक थे वो उन्होंने नाथपंथियों से लिए थे। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जब वो बोलते थे ना, उनकी भाषा इतनी सही होती थी कि कोई इनको गलत प्रूव नहीं कर सकता था। डिक्टेटर मतलब, डिक्टेटरशिप का मतलब पता है ना, जिसका एकमात्र राज होता है। तो भाषा के ऊपर इनका राज था, अधिकार था इनको। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज चेतना का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का। कभी तो वो किसी की बुराई करने लगते हैं, कभी किसी पे ताना कसने लगते हैं, कभी बिल्कुल ही भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी रचना के रंग हैं ये। गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का, चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और उनके पूरी तरह से संश्लिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा, जाहिर है। इसीलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी के महाकवि बन गए। ऐसा कहना है राम स्वरूप चतुर्वेदी का। राम स्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं कि उन्होंने कोई महाकाव्य नहीं लिखा, लेकिन जो उन्होंने रचनाएं लिखी उसके अलग अलग रंग देखे, अलग अलग भाव देखे, उसी की वजह से हिंदी के महाकवि बने। और इनको वाणी का डिक्टेटर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये क्वेश्चन एनटी के अंदर आ सकता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? तो वो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये कोई महाकाव्य ना लिखकर भी हिंदी के महाकवि बने, ऐसा कहा था रामस्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन इसके अंदर से बन सकते हैं। इसके आगे करते हैं कुछ प्रमुख संत सिख कवि और उनकी रचनाएं। संत सिख कवि और उनकी रचनाएं। अब संत सिख कवि कौन है? सबसे पहले गुरु अंगद। इनका जन्म हुआ था 1504 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1552 में। इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ में श्लोक व दोहा संकलित है। इनकी जो रचनाएं हैं आदि ग्रंथ में है, इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ में, जिसमें श्लोक व दोहा संकलित किए गए हैं। तो ये है गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद आते गुरु अमरदास। इनका जन्म हुआ था 1479 में, मृत्यु हुई थी 1574 में, और ये तीसरे गुरु थे। और इनकी जो रचना है वो आदि ग्रंथ में संकलित है। आदि ग्रंथ में इनकी भी रचनाएं तीसरे गुरु और आदि ग्रंथ में संकलित है। फिर है गुरु रामदास। इनका जन्म 1514 में हुआ, मृत्यु हुई 1581 में। चौथे गुरु
और आदि ग्रंथ के चौथे महिला में, चौथे पार्ट के अंदर इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद है गुरु अर्जुन देव। इनका जन्म हुआ था 1563 और इनकी मृत्यु 1660। ये पांचवें गुरु हैं। आदि ग्रंथ के पांचवें महिला में इनकी रचनाएं हैं। गुरु तेग बहादुर, इनका जन्म हुआ था 1622 में, मृत्यु हुई 1675 में। ये 9वें गुरु थे और 9वें महिला में इनकी रचनाएं हैं। गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म हुआ था 1664 में, मृत्यु हुई 1718 में। ये अंतिम गुरु थे, सिखों के अंतिम गुरु। इनकी रचना चंडी चरित्र और विचित्र नाटक। तो इस सीक्वेंस में ही दे रखा है। सिखों के संत कवि पहले हैं गुरु अंगद, गुरु अंगद के बाद आते गुरु अमरदास, गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास, फिर गुरु अर्जुन देव, फिर गुरु तेग बहादुर और फिर गुरु गोविंद सिंह। तो सीक्वेंस में ही दे रखे हैं कि सिख गुरु और उनकी रचनाएं जो दे रखी हैं। इसके बाद है प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त। संत कवियों का प्रमुख संत कवि कौन कौन है? अब प्रमुख संत कवि में आते सबसे पहले रैदास। ये भी सीक्वेंस में दे रखा है। सबसे पहले संत कवि क्या है, कौन है? रैदास है। इनका जन्म हुआ था 1388 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 में। 1500 की मृत्यु हो गई। इनका जन्म स्थल था काशी। रैदास का जन्म काशी में हुआ था 1388 में और उनके गुरु का नाम रामानंद था। रैदास के गुरु रामानंद थे। रैदास के बाद आते कबीरदास। इनका जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु भी 1580 में हुई थी। इनका जन्म भी काशी में हुआ था। इनके भी गुरु रामानंद हैं। फिर है जंभनाथ। जंभनाथ तीसरे संत गुरु हैं। इनका जन्म 1451 में हुआ, मृत्यु 1523 में हुई। इनका जन्म हुआ था नागौर में और उनके गुरु थे बाबा गोरखनाथ। फिर है हरिदास निरंजनी। इनका जन्म 1455 में हुआ था, मृत्यु हुई थी 1543 में। इनका जन्म हुआ था डीडवाना में और उनके गुरु हैं प्रागदास। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 में, मृत्यु हुई 1538 में। इनका जो जन्म हुआ था पंजाब के ननकाना में हुआ था। इनके गुरु का नाम इसमें नहीं है। ठीक है। सिंगा का जन्म हुआ 1519 में। इनकी मृत्यु हुई 1659 में। इनका जो जन्म स्थल है वो खजूर मध्य प्रदेश में है और उनके गुरु हैं मनरंगीर। फिर लालदास का जन्म हुआ था 1540 में। इनकी मृत्यु हुई 1648 में। इनका जन्म हुआ अलवर में, राजस्थान के अलवर में और उनके गुरु थे गदन चिश्ती इनके गुरु थे। फिर इनके बाद आते हैं दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ, मृत्यु हुई 1603 में और इनका जन्म स्थल है अहमदाबाद। इनके जो गुरु हैं वो हैं वृद्ध भगवान इनके गुरु हैं। इसके बाद आते हैं मलूक दास का जन्म हुआ था 1574 में। इनकी मृत्यु हुई 1682 में और इनका जन्म स्थल जो है वो कड़ा प्रयागराज में और उनके गुरु जो थे पुरुषोत्तम थे। इनके बाद आते हैं बाबा लाल का जन्म 1590 में, मृत्यु 1655 में हुई। इनका जन्म हुआ था पंजाब में। फिर इसके बाद आते हैं सुंदरदास का जन्म हुआ था 1596 में और मृत्यु हुई थी 1689 में। जन्म जयपुर में हुआ। इनके जो गुरु थे वो दादू दयाल थे। ठीक है। तो ये संत कवि हैं, ये सीक्वेंस में ही दे रखे हैं। अगर हम इसको 2-3 बार 4 बार सुनेंगे तो रिमेंबर हो जाए, याद हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे। उसके बाद हम जैसे इसमें क्वेश्चन यही आ सकता है कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, इनको सुमेलित करो या सीक्वेंस में लगाओ। मान लो गुरु के नाम दे दिए, उनके संत कवि दे दिए, उनके साथ में गुरु दे दिए, बता दो किसका कौन सा गुरु है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। फिर इनके अलावा और प्रमुख संत कवि हैं। ये तो मुख्य संत कवि थे। इनके अलावा और भी थे। इनके अलावा थे धर्मदास, जिनका जन्म हुआ था बादोगढ़ में। इनके गुरु थे कबीरदास, जो पहले संत कवि, दूसरे संत कवि थे, उनके चेले थे धर्मदास जो थे। धर्मदास के गुरु कबीरदास। मेन याद होना चाहिए कवि और उनके गुरु का नाम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो 100% आ सकता है। जन्म का सन पूछा जाए या ना पूछा जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसके बाद है धन्ना का जन्म 1415 में हुआ था। इनका जन्म स्थल था धुआन और उनके गुरु थे रामानंद। पीपा का जन्म 1425 में हुआ। इनका जन्म हुआ था गगरोनगढ़ में। इनके गुरु रामानंद। सेन का जन्म हुआ था बादोगढ़ में और इनके गुरु भी रामानंद थे। निपट निरंजन, इनका जो जन्म हुआ था 1539 में हुआ था और इनका जन्म दौलताबाद में हुआ। फिर है बाबरी साहिबा, इनका जन्म हुआ था 1542 में, मृत्यु हुई 1605 में और इनके गुरु थे मायानंद। फिर वीरभान का जन्म 1543 में हुआ। इनके गुरु उदयदास थे। रज्जब, इनका जन्म हुआ था 1567 में, मृत्यु हुई 1689 में। जन्म राजस्थान, गुरु दादू दयाल। रज्जब के गुरु जो है वो दादू दयाल है।
इसके बाद सदना है, सदना के बाद अक्षर अनन्य, इनका जन्मस्थल दतिया है। ठीक है। अब संत कवियों द्वारा परिवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र, प्रमुख शिष्य, मतलब कौन से संत कवियों ने कौन से संप्रदाय को चेंज किया। ठीक है। और उनके शिष्य कौन है, मेन शिष्य कौन है। संप्रदाय कबीर पंथ, जिसको चेंज किया, जो परिवर्तित थे। कबीर पंथ संप्रदाय है, इसका केंद्र काशी में था। इसको बदलने वाले कौन थे, कबीर। और उनके प्रमुख शिष्य थे धर्मदास। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे, धर्मदास। पीछे हमने पढ़ा भी है, ये रहा धर्मदास। ठीक है। दूसरा संप्रदाय सिख, इसका केंद्र पंजाब में, सिखों का केंद्र, ये तो याद भी रहेगा। सिख का जो सिख संप्रदाय है, इसका केंद्र जो है पंजाब है। इसके प्रवर्तक थे गुरु नानक। कबीर पंथ का तो पता ही, कबीर के नाम से है, काशी में है, तो धर्मदास इनके शिष्य थे। सिख संप्रदाय का केंद्र पंजाब था, इसके प्रवर्तक गुरु नानक थे, इनके शिष्य का नाम। फिर संप्रदाय उदासी, उदासी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक थे श्री चंद। विष्णुई संप्रदाय, इसका केंद्र बीकानेर में था, और उसको जो प्रवर्तक थे वो जम्बनाथ थे। जम्बनाथ के कुछ शिष्य हैं, हावली, पावजी, लोहा, पागल, दत्तनाथ, मालदेव, ये इनके शिष्य हैं। फिर है निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय का केंद्र जो था वो डीडवाना था, और इसके प्रवर्तक थे हरिदास निरंजनी, और इनके शिष्य थे नारायण दास और रूपदास। लालपंथ संप्रदाय, लालपंथ है, इसका जो केंद्र था वो अलवर में था, और इसके प्रवर्तक लालदास थे। ठीक है। फिर है दादू पंथ। दादू पंथ का जो केंद्र है वो राजस्थान है, और इसके प्रवर्तक दादू दयाल थे, और दादू दयाल के जो शिष्य हैं वो रज्जब, सुंदरदास, प्रयागदास, जनगोपाल। फिर बाबा लाली। बाबा लाली संप्रदाय है, इसका केंद्र गुरुदासपुर है, और इसके प्रवर्तक जो थे बाबा लाल थे। बावरी संप्रदाय, बावरी संप्रदाय की जो प्रवर्तक है वो बावरी साहिबा थी। ठीक है। फिर सत्यनामी संप्रदाय। सत्यनामी संप्रदाय का जो केंद्र था वो नरनौल था, नरलौन, और इनके जो प्रवर्तक थे जगजीवन दास थे। इनके जो शिष्य हैं वो गोविंद साहब और भीखा साहब हैं। साधु संप्रदाय, इसका जो केंद्र है फर्रुखाबाद है, और प्रवर्तक वीरबान है। ठीक है। फिर प्रमुख संत कवियों से संबंधित प्रसिद्ध स्थल। अब कुछ संत कवि हैं और उनसे रिलेटेड स्थल कौन कौन से हैं, उनसे लिंक्ड स्थल कौन कौन से हैं। जैसे संभराथल, ये समाधि स्थल है। संभराथल क्या है, एक समाधि स्थल है, और इससे संबंधित जो संत कवि है वो जम्बनाथ। संभराथल जो है वो जम्बनाथ से रिलेटेड है। ठीक है। अलख दरीबा, ये स्थल है, सत्संग स्थल है, यहाँ पर सत्संग होता है, और ये किससे लिंक्ड है, दादू दयाल से। कौन से संत कवि से लिंक है ये, दादू दयाल से। बाबा लाल का शैल, ये बड़ौदा में है, जगह का नाम दे रखा है बड़ौदा, और इनके संबंधित संत कवि हैं बाबा लाल। फिर है मगहर। मगहर मृत्यु स्थल है, यहाँ पर जब लोग जाते हैं तो उनकी मतलब मृत्यु के लिए स्थल चुना जाता है, इसको मृत्यु स्थल कहा जाता है मगहर को, मतलब एक पाप की राजधानी कहा जाता है। और इससे जो संबंधित संत कवि है वो कबीरदास है। कबीरदास जानबूझकर, जब वो मरने वाले थे, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, जानबूझकर वो मगहर गए थे। कहते काशी में मृत्यु पाकर तो सबको स्वर्ग मिल जाता है, मैं मगहर में जाकर मृत्यु प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्त करूंगा, तभी मेरा जीवन सफल होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है। तो मगहर जो है वो मृत्यु स्थल है जो कबीरदास से लिंक्ड है। ठीक है। फिर है सांगानेर। सांगानेर भी मृत्यु स्थल है, और ये लिंक किससे, सुंदरदास से। भराने, ये राजस्थान में, ये भी मृत्यु स्थल है, दादू दयाल। मतलब यहाँ पर इनकी समाधियाँ हैं। कबीर की समाधि मगहर में है, मगहर जो है कबीर की समाधि है। ठीक है। तो समाधियाँ हैं ये।